Hello friends, myself Alpesh Singh, and now in case of chemistry chapter number 1, 1.1 to 1.6 questions are completed. Now I will start here question number 1.7. So here question number 1.7 is how much copper, see, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate. Now you have to determine how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate. So here first of all determine molecular mass of copper sulfate. Here CuS4O. The weight of copper is 63.5, sulfur is 32, and oxygen is 64. 63.5, 32, 64 will be there. Clear? अब हम लोग को क्या करना है? Now first of all add this weight. Here whenever we are adding, here means what will happen? 63.5 plus 32 plus 64. Here 159.5 gram per mole will be there. So this is molecular mass of copper sulfate. Now अब उसने क्या पूछा है? How much copper can be obtained in 100 gram of copper sulfate? देखो ये क्या है? Here this is copper sulfate and this one is copper. यहाँ क्या लिखेंगे? In 159.4 gram, how much weight of copper is there? 63.5. 159.4 gram copper sulfate consists 63.5. Therefore 100 gram में कितना? तो क्या आ जाएगा? 63.5 upon में 100 and then after 159 इधर पे आपको 5 करना है. 159.5. So here now solve it. So 63.5 into 100 divide by 159.5 will be there. So here 39.8 gram will come. Here 39.8 gram will come. So see in this type of question, देखो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. In this type of question, see which type of things are asked. तो ये weight of copper. तो आपको कभी भी देखो ये चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के बदले कुछ और आ जाएगा, बट थिंग विल ऑलवेज रिमेन सेम. कॉपर सल्फेट के बदले कुछ और भी आ सकता है, बट थिंग्स विल अगेन वी कैन से रिमेन सेम. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.7. now I will start here with question number 1.8. देखो क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या दिया हुआ है? सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.8. तो हियर 1.8 में determine here the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. And here
molar mass of oxide will be 159.8 ग्राम पर मोल। अरे इधर है ना, आपको एक चीज याद रखना है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1.3 में समझाया। क्वेश्चन नंबर 1.3 देखो, 1.3 में हम लोगों ने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला था। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, हियर Fe2O3 आया था, ये हुआ इंपीरिकल फॉर्मूला, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। हियर इंपीरिकल मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Fe and 3O। तो आयरन का वेट कितना लेना है आपको, 55.85 और ये 16 आ गया। तो 55.85 मल्टीप्लाई करो, 55.85 इंटू 2, 111.7 and then after 3 into 16, so this is 48 will be there. Here 48 plus 111.7, तो 159.7 ग्राम पर मोल विल बी देयर। अब देखो ये मेरा क्या आ गया, हियर मींस इंपीरिकल मास। अब आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 159.8 ग्राम पर मोल इज गिवन। इंपीरिकल मास इज इक्वल टू 159.7 ग्राम पर मोल विल बी कैलकुलेटेड। अब आपको याद रखना है, हियर सी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास, ये फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 159.8, n कितना है 159.7, n इज इक्वल टू 159.7, यहाँ पे 159.8 डिवाइड बाई 159.7 इज इक्वल टू ये 1 आता है, क्लियर हुआ। अब देखो, अब आपको यहाँ पे n मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में, सी आपको पता होना चाहिए कि हियर मॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्या दिया, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n की वैल्यू 1 और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, Fe2O3। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी Fe2O3 विल बी देयर, क्लियर। देखो इधर पे सपोज क्या होता है, कई बार हियर मींस वैल्यू, कई बार है ना ये n का वैल्यू बदल जाता है, कई बार क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ n will be again we can say that change here, clear, but meaning will remain same। सपोज आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। सो मेनी टाइम n वैल्यू में भी 2, 3, 4 इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.9। देखो ये 1.9 में क्या होता है, सी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.9 हियर मींस वन थिंग विल बी वेरी इजी। यहाँ पे आपको 1.9 क्वेश्चन नंबर 1.9, तो कैलकुलेट द atomic mass or average of chlorine, है ना, using the following data। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे सी
ये आपका एलिमेंट है, ये परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस है, दिस इज परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस है, और ये मोलर मास है। ये क्वेश्चन में देखो दिया रहेगा, ये परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस and thereafter molar mass, and this see average atomic mass is applicable only for isotope। देखो क्लोरीन है 35, क्लोरीन है 37, यहाँ पे 75.77, 24.23, और ये है 34.9689 and 36.9659। तो देखो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्लियर। हियर दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गिवन, है ना। अब क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, एवरेज एटॉमिक मास इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोटॉप। तो व्हाट इज आइसोटॉप? आइसोटॉप का मतलब होता है सी एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे मास नंबर क्या है 35 और ये 37 है। तो हमेशा याद रखना एवरेज, है ना, एवरेज एटॉमिक मास विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर वी कैन से आइसोटॉप। तो यहाँ पे चलो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 75.77 अपॉन में क्या करना है 100, है ना, इनटू यहाँ पे क्या लेना है 34.9689, मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास से। सिमिलरली यहाँ पे 24.23 डिवाइड बाई 100, और फिर क्या करना है 36.9659, मतलब जो भी आपका परसेंटेज अबंडेंस है इट विल बी अगेन वॉट एवर परसेंटेज अबंडेंस विल बी देयर, इट विल बी अगेन वी कैन से दैट कन्वर्टेड इनटू सिंपल नंबर। अब मुझे 75.77 इसको मैं 7577 34.9689, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.2423 36.9659। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो तो 0.7577 इंटू 34.9689 इज इक्वल टू 26.4959 प्लस 0.2423 इंटू 36.9659, तो कितना आ जाता है हियर 8.9568। अगेन आई एम कैलकुलेटिंग 0.2423 इंटू 36.9659, तो 8.9568। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना है। अब इसमें मैं प्लस करूँ 26.4959 इज इक्वल टू 35.4527, तो दिस विल बी योर एवरेज एटॉमिक मास। The average atomic mass will be always calculated. Average atomic mass will be always calculated for we can say that isotope. You have to remember. Here whatever percentage है ना natural abundance is given, उसको क्या करना है सिंपल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, गिवन मोलर मास। तो ये अगेन ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.9। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.10, आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा होगा, आपने कार्बन कंपाउंड है ना 10th में रीड किया होगा। तो चलो यहाँ क्या दिया है 1.10, इसमें इन
देखो इन 3 moles of ethane, in 3 moles of ethane means C2H6, calculate the following. चलो सबसे पहले नंबर 1, पहले तो बता दूं व्हाट इज इथेन, व्हाट इज वी कैन से दैट ये इथेन। तो चलो यहाँ पे इथेन आपने 10th में पढ़ा है, 10th में, तो इथेन का पहले फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ इथेन विल बी, देखो ये आया, ये 1 मोल ऑफ इथेन, तो मैं ऐसा बोलूं कि सी इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन, इसमें क्या आ जाएगा, सी मोल ऑफ कार्बन विल बी here 2 और number of carbon will be 2, and then after see here number of carbon, आप ऐसा बोल सकते हैं number of moles of carbon, चलो mole of carbon is 2, then after mole of hydrogen will be how many, 6, ये 1 mole के लिए। तो this data is again for, we can say that 1 mole of ethane, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 3 moles में पूछा है, 3 moles। तो 3 moles में देखो पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो 1 मोल में कितने कार्बन है, 2, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल, तो 3 into 6, तो 6 moles of carbon will be there. Clear? Similarly, second, number of moles of hydrogen. Number of moles of hydrogen. तो 1 mole में, here how many hydrogen? 1 mole of ethane will include 6 mole of hydrogen. तो 3 मोल में 3 into 6, तो ये 18 will be there। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया, इसमें 3 मोल। अब आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। तो हियर सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन में बात करूं तो हियर थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ molecules, number of molecules of ethane, तो क्या करना है, सी इन 1 mole 6.02 into 10⁻23, तो 3 मोल में क्या आएगा, 3 into 6.02 into 10⁻23 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर विल बी अलाउड हियर। 6.02 into 3, तो here 18.06 10⁻23 molecules of ethane will be given। क्लियर हुआ? अब इस टाइप के क्वेश्चन में you have to remember, in this type of question you have to remember, here we can say that formula। अभी ईथेन के बदले ब्यूटेन आ सकता है ना, पेंटेन आ सकता है, हेक्सेन आ सकता है, कुछ भी है। देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, मोल ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल बोलो नंबर बोलो, थिंग्स आर सेम। क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 1.11, नाउ आई विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 1.11। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.11, तो व्हाट विल हैपन, देखो 1.10 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। देखो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11 इन मोल पर लीटर निकालना है। इफ इट्स 20 ग्राम आर dissolved, if it's 20 gram are dissolved,
in enough water to make final volume up to 2 लीटर, up to 2 लीटर। चलो आपको निकालना है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर दिया है तो आपको याद होना चाहिए कि मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी। तो चलो यहाँ पे मैं लिखूं कि भाई मोलारिटी, तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, हियर मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम इन लीटर। ये है फॉर्मूला, ये हुआ कि नहीं? तो दिस इज वी कैन से दैट फॉर्मूला। अब मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो वेट, हियर वेट इज गिवन हाउ मच, 20 ग्राम, है ना। वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच, दिस इज 2 लीटर। अब मॉलिक्यूलर वेट अपने पास नहीं है, पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो सी, तो यहाँ पे सी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देखो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुगर, सुगर मतलब C12 H22O 11, तो 12 कार्बन 22 H11O, तो 12 हाइड्रोजन 1, ये 16 आता है। तब मुझे क्या करना है, सी 12 into 12 144 will be there. This is 22 into 1 and 11 into 16, 11 into 16 क्या आ जाएगा, 176 प्लस 22 प्लस 144, तो कितना आता है, 342 ग्राम पर मोल विल बी देयर। तो हियर वी विल राइट डाउन 342। चलो अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करो। नाउ वी विल पुट हियर दिस वैल्यू। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, वेट कितना है, 20 ग्राम, वेट इज 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। क्लियर? तो चलो अब यहाँ पे ऊपर 20 है ना, 342, तो 342 इंटू 2, तो ये 684 ग्राम पर मोल पर लीटर। देखो ग्राम से ग्राम चला जाएगा, तो हियर मोलारिटी 20 अपॉन 684 आ जाएगा। यहाँ पे 0.0292 और ये आ जाता है मोल पर लीटर। तो दिस इज वी कैन से दैट फाइनल मोलारिटी। तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज only known as final molarity will be there. क्लियर? अब देखो इन लोग ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। Here we can say that what is concentration, क्या पूछा, what is concentration of sugar। तो देखो ये बदल सकता है, शुगर के बदले कुछ भी आ सकता है, इट में भी यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कुछ भी। तो मोल पर लीटर से मुझे आइडिया आया कि यहाँ पे मोलारिटी निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं? इफ इट्स, देखो ये वेट दिया है ना, डिसॉल्विंग इनफ वाटर, वाटर मतलब H2O आ जाएगा, टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। In this way we can find out, in this way we can find out here means molarity. Correct? ऐसे जब भी सॉल्यूट बदलेगा तो we can find out this answer. Thanks.